राधे राधे। आमल की एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष को देने वाला माना गया है। प्राचीन समय में वैदिशा नगर नाम एक नगर था। वहाँ एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। सभी लोगों ने स्नान करके व्रत धारण किया और आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा की। उन्होंने रात भर भजन कीर्तन किया। उसी नगर में एक शिकारी भी रहता था। वह बहुत पापी था और जीव हत्या करके जीवन चलाता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूखा प्यासा वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां लोग आंवल की एकादशी व्रत कर रहे थे। वह भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया और अनजाने में भगवान विष्णु की कथा सुनता रहा। उसने भी पूरी रात जागरण किया। इस प्रकार उसने अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा का जन्म मिला। उसने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आंवले का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत जननी के क्रोध से बचने के लिए महर्षि वेदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। जब महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया था, उस दिन एकादशी की तिथि थी। इसलिए माना जाता है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वे महापाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि यह उनके मांस और रक्त का सेवन करने के समान माना जाता है। जय श्री विष्णु हरि, जय लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।